आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लू फिन मासीर, क्योंकि ये न्यूज़ में है। हम कोशिश करेंगे कि अ, जो करंट अफेयर्स होगी लास्ट 1 ईयर की, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब देखो, ये ब्लू फिन मासीर जो है ये भी न्यूज़ में रही है। इसके बारे में हम देखेंगे कि जो मासीर है ये क्या होती है और ये न्यूज़ में क्यों है। तो देखो, रिसेंटली जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, IUCN, इसने जो ब्लू फिन मासीर है इसको एंडेंजर्ड में जो थी, इसको अब लीस्ट कंसर्न में डाला गया है। तो इसको मतलब ये है कि जो पहले इंडेंजर्ड, पहले हाई रिस्क थी इन वाइल्ड में, अब इसको स्टेबल लिस्ट में दैट मीन स्टेबल रखा गया है। तो इसको स्टेबल क्यों रखा गया है, पहले हम देखते हैं कि जो ब्लू फिन मासीर है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो IUCN है, इसने जो मासीर है ब्लू फिन मासीर को एंडेंजर्ड से निकाल के लीस्ट कंसर्न में क्यों डाला है। दैट मीन्स पहले इसका बहुत खतरा था, हाई रिस्क थी, अब इसको हाई रिस्क नहीं है, अब ये स्टेबल है। हम थोड़े इसके की पॉइंट जानते हैं हम मासीर के बारे में। द मासीर बिलोंग्स टू द जीनस टॉर। जो टॉर जीनस से ये बिलोंग करती है, ऑफ विच देयर आर सेवरल सब स्पीशीज टू बी फाउंड इन इंडिया एंड इन अदर रेंज कंट्रीज इन साउथ एशिया। बहुत सी सब स्पीशीज जो है इंडिया के अंदर भी पाई जाती हैं और साउथ एशिया की कंट्री में अंदर भी पाई जाती है। द ब्लू फिनेड मासीर और टॉर खुदरी इज वन ऑफ द सब स्पीशीज ऑफ द मासीर। तो अगर हम ब्लू फिनेड मासीर की बात करें, जिसका साइंटिफिक नाम टॉर खुदरी है, ये सब स्पीशीज किसकी है, मासीर की। इसका हम हैबिटेट के बारे में जानते हैं। हैबिटेट का मतलब है ये कहाँ पे फाउंड होती है, कहाँ पे रहती है। मेनली फाउंड इन मोटा मोला रिवर ईस्ट ऑफ पुणे। पुणे का जो मोटा मोला रिवर है वहां पे ये ज्यादातर पाई जाती है इंडिया के अंदर। दिस स्पीशीज इज आल्सो फाउंड इन अदर रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये बहुत से जो डेक्कन प्लेट्यू है रिवर्स, जो डेक्कन प्लेट्यू की तरफ जो रिवर्स हैं वहां भी ये अच्छी मकदार में पाई जाती है। तो अगर हम डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम देखें, ये जो इंडिया के अंदर होता है, ये एंटायर साउथर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। तो ये जो है ये बिल्कुल नर्मदा रिवर के साउथ में ये जो एरिया है ये पड़ता है। जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये लार्ज प्लेट्यू है जो साउथर्न इंडिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स द ईस्टर्न घाट। तो ये है डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो द स्पीशीज इज migratory, moving upstream during rains. It prefers clean, fast flowing and well oxygenated water. देखो, जो ये मासीर है, जो ये मासीर की जो स्पीशीज है, ये मूव करती है अपस्ट्रीम जब बारिश होती है। तो ये प्रेफर करती है क्लीन। थ्रेट्स क्या है, threatened by habitat manipulation और harvesting and competition from other fish species। और हम competition देखें, बहुत सी फिशेस के अंदर competition पाया जा रहा है और जो हार्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से इसको थोड़ा थ्रेट का खतरा, थोड़ा ये इसको थ्रेट रहता है। सिग्निफिकेंस क्या है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंडिकेटर। इट इज वेरी सेंसिटिव टू डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल, वाटर टेम्परेचर एंड सडन क्लाइमेट चेंज। इट जस्ट कैन नॉट बेयर पोल्यूशन। सबसे पहली चीज तो ये है। अगर हम कल्चरल की बात करें, दे हैव कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज वेल एज दे आर प्रोटेक्टेड इन टेम्पल सेंचुरीज अक्रॉस इंडिया। ठीक है ना। तो अगर हम कल्चर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी जो मज़ाहिब है वहाँ पे इनको देखा गया कि उसका अच्छा मतलब वो लोग क्या करते हैं, खासकर अगर हम हिंदूज की बात करें, हिंदू लोग क्या करते हैं, इन्होंने अपने टेम्पल्स के अंदर सेंचुरीज बनाई हैं इंडिया के अंदर, तो वहां पे इसको कंजर्व करते हैं। ठीक है ना। तो कंजर्वेशन इनिशिएटिव किसने लिया है, टाटा पावर जो है एक प्राइवेट कंपनी है, इसने कंजर्वेशन ऑफ ब्लू फिन फॉर 50 इयर्स इन लोनावेला नियर पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर एक टाटा पावर प्राइवेट कंपनी है, इसने इसको कंजर्व किया था। तो वहां पे इसने पिछले 50 साल से यहाँ पे इसको पहले कंजर्व किया, इसीलिए आज ये इंडेंजर से लिस्ट कंसर्न में आ गई है। क्योंकि अगर इसको किसी कंपनी की तरफ से या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर उस टाइम आज से 50 साल पहले कंजर्व नहीं किया गया होता, तो आज शायद ये आज इसका कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि आज ये पाई जाती, अगर लीस्ट कंसर्न में होती। टोटली ये एक्सटेंड भी हो सकती थी, लेकिन ये उस टाइम इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया, जिसकी वजह से आज 50 साल पहले का इनिशिएटिव लिया गया था।
जो लोनावाला नियर पुणे महाराष्ट्र के अंदर, तो इसको कंजर्व किया गया था। आईयूसी का सिला है कि हमें जो ये फिश है इसको हमें लिस्ट कंसर्न के अंदर देखा गया। तो अगर प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें, जो आईयूसी रेड लिस्ट है वहां पे इसको लिस्ट कंसर्न के अंदर डाला गया है। अब हम थोड़ा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? IUCN is a membership a union uniquely composed of both government and civil society organizations। अब IUCN जो है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इसका पार्ट है, नहीं, बल्कि सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन्हीं के साथ हैं। ये गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी मिलके जो ये चला रही हैं। Created in 1948, it is the goal authority on the status of the natural world and the measures needed to safeguard it. It is headquartered in Switzerland। देखो 1948 में इसको क्रिएट किया गया। अब ये ग्लोबल अथॉरिटी है किसके ऊपर? स्टेटस ऑफ द नेचर वर्ल्ड, और ये मेजर नीडेड टू सेफगार्ड इट, किसको बचाना है, कौन सी स्पीशीज इंडेंजर्ड हो रही है, कौन सी एक्सटेंट हो रही है, तो उसको देखना, उसको कंजर्व करना, ये IUCN का मेन गोल है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। द रेड लिस्ट क्या है? द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज इज द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। इट डिवाइड्स स्पीशीज इनटू 9 कैटेगरीज। अब जो ये क्या करती है? डिवाइड करती है स्पीशीज को 9 कैटेगरी में। सबसे पहले क्या होती है? नॉट एवेल्युएटेड, डेटा डिफिशिएंट, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटनेड, वैल्यूएबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एक्सटेंट इन द वाइल्ड एंड एक्सटेंट। तो ये जो थे 9 कैटेगरीज जो डिवाइड की गई है स्पीशीज के अंदर। It is recognized as most authoritative guide to the status of the biological diversity। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, इसलिए मैंने देखा कि ये लास्ट बहुत टाइम से जो ये है ये न्यूज में थी, ये मासी की जो स्पीशीज थी, इसीलिए मैंने सोचा ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहां पूछ सकते हैं कि IUCN कब ये क्रिएट किया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और लीस्ट कंसर्न एंडेंजर्ड में क्या फर्क है, एंडेंजर्ड क्या होता है, लिस्ट कंसर्न क्या होता है, रेड लिस्ट क्या है, तो ये पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं माछली की कौन सी स्पीशीज है जो कि रिसेंटली एंडेंजर्ड टू लिस्ट कंसर्न में गया। और एक क्वेश्चन भी बनता है कौन सी ऐसी कंपनी थी जिस कंपनी ने लास्ट 50 ईयर्स से इसको कंजर्व किया, और आज वही सिला हमको ये मिला कि एंडेंजर्ड से लिस्ट कंसर्न। तो आपके लिए वो क्वेश्चन भी बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो आज का जो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा। तो आप लेक्चर को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।